आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। उस अंधकार से प्रभु आपको बाहर निकाल ले आएगा। कब? जब आप जिनके रिलेशनशिप में प्रभु गड़बड़ियां हैं उन्हें आप दूर करें। प्रभु जिनके परिवारों में मेल मिलाप की कमी है आप उन्हें दूर करें। जिनके बच्चे आज गलत रास्तों में हैं, प्रभु अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में है, तो आज उन बातों को दूर करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। हो सकता है आप इस समय अनेक प्रकार की परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपको उन समस्याओं से छुटकारा देगा, उन परेशानियों से प्रभु आपको छुटकारा देगा। आप हमारे साथ में प्रार्थना में बने रहें। निश्चय प्रभु आपको हर प्रकार की परेशानी से बाहर निकालेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 32 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय जो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। जो कोई उससे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा और उससे पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार की कंगाली से, हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार के पापों से प्रभु उस व्यक्ति को छुटकारा देगा। किस व्यक्ति को? जो उससे प्रार्थना करेगा। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करते रहो। इसीलिए बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करती है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारे जीवनों में छुटकारा देगा। दोस्तों, हो सकता है आप इस समय निराशा में हो, दुखों में हो, परेशानियों में हो, समस्याओं में हो, बीमारियों में हो, तंगी में हो, तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करते रहें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, वो सत्य है और वो अपने लोगों के जीवन में अपने वचन को पूरा करता है। यदि उसने कहा है कि जो उससे प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा, तो निश्चय आप छुटकारा पाएंगे। आप उससे प्रार्थना तो करें, आप निश्चय छुटकारा पाएंगे। आप अपने कमरे में जाएं, दरवाजे बंद करें और वहां परमेश्वर को पुकारें, वहां परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आप जिन समस्याओं में हैं उनसे आप छुटकारा पाएंगे, जिन बंधनों में हैं उनसे आप छुटकारा पाएंगे। उस दुष्ट की गुलामी से प्रभु आपको छुटकारा देगा, उस अंधकार से प्रभु आपको बाहर निकाल ले आएगा। कब? जब आप प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप इन समस्याओं से बाहर आना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप प्रार्थना करें। आपके बोलने से, आपके खड़े रहने से आप समस्या से बाहर नहीं आ सकते। आपकी चिंता करने से, आपके डिप्रेशन होने से, आपके खाना न खाने से, आपके आंसू बहाने से आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप परेशानियों से, समस्याओं से कब बाहर आ सकते हैं? जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और जिस दिन आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। ये चाबी है, ये एक कुंजी है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बिना प्रार्थना के आपके जीवन में काम नहीं हो सकता। आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना होगा, आपको उससे मांगना होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको वो छुटकारा अवश्य देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे हमारे नाम से या फिर हमारे चैनल के नाम से फोन करता है, व्हाट्सएप मैसेज करता है और दान मांगता है, पैसे मांगता है,
तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि आप हमारे साथ में कई समय से जुड़े हुए हैं और आप जानते हैं कि हम किसी से भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं, विशेषकर प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। यदि कोई आपसे मांगता है तो आप बिल्कुल भी न दें, क्योंकि आजकल बहुत अधिक फ्रॉड हो रहा है और हम चाहते हैं कि आपके साथ में कोई भी ऐसा फ्रॉड न हो। प्रभु के नाम से कोई आपसे पैसा न मांगे या फिर हमारे नाम से कोई आपको धोखा न दे। सो आप विशेष इन बातों का ध्यान रखें। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं रोजी कोटा से बोल रही हूँ और मैं परमेश्वर की महिमा में 3 गवाही देना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। पहले मेरी गवाही ये है कि मेरे जवाई जी जिनका उड़ीसा में जॉब लगा है, लेकिन वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे थे, वो बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने उसी समय प्रेयर सेंटर में व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उसी समय थोड़ी देर बाद ही वहाँ से आंसर आ गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए और उनको गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर मिल गया और उन्होंने ज्वाइन कर ली। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि बेटी अनाया जो मेरी नवासी है 11 महीने की, उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे थे, पेट में इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने कहा इसको पेट में छाले हो गए। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप के द्वारा और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी नवासी अनाया जो 11 महीने की है वो अब चंगी हो गई है, उसको लूज मोशन बंद हो गए हैं और पेट में इन्फेक्शन भी कम हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे बहुत सारे काले दाग हो गए थे, बहुत साल हो गए, 2-3 साल से दाग हो रहे थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सच में हमारे बीच में ज़िंदा और जीवित है और प्रार्थना को सुनता है। और पीके सर और अमृता सिस्टर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और पूरी प्रेयर सेंटर वालों को भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए और वो इसी तरह सब लोगों के लिए प्रार्थना करें और सब लोग मसीह में आगे बढ़ते चले जाए। और अमृता सिस्टर और पीके सर के परिवार को भी परमेश्वर खूब आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने बहुत तायत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रेमी पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप हमेशा उत्तर देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी क्षमा के लिए और हमें चुनने के लिए और अपने राज्य में बुलाने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और आपने हम सबको अपना बेटा बेटी बनाया है और राज्य में पहुंचाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे राज्य में हैं मेरे पिता। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह में प्रभु एक नए उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नई सामर्थ्य के साथ में मेरे प्रभु आपके लोग पिता आज के दिन में आपकी इच्छा को पूरा कर सके। परमेश्वर वो हर एक बात के लिए तुझ पर निर्भर हो सके, हर एक बात के लिए प्रभु तुझे पूछ सके, तुझसे बातचीत कर सके, अपने डिसीजन के लिए, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रभु कहाँ उन्हें जाना है और किस राह में जाना है और क्या करना है। मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु इस बात के लिए तुझ पर डिपेंड हो और तुझसे प्रार्थना कर सके। मेरे प्रभु ऐसा आप अपने लोगों को बनाए। होली स्पिरिट हम आपकी मदद चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद चाहते हैं कि इन भाई बहनों को ऐसा आप तैयार करें कि ये हर बात के लिए प्रभु आप पर निर्भर हो, आपके वचन पर निर्भर होने पाए। और प्रभु इनको गाइडेंस आपके वचन के थ्रू, प्रभु आपके उस सामर्थी वचन के द्वारा प्रभु इन्हें गाइडेंस मिल सके,
सहायता मिल सके, मदद मिल सके प्रभु। और आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम आदर करते हैं आपके वचन का, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत किया, जिसके द्वारा आपने प्रभु बहुत से लोगों से आज बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक जन आपके वचन को अपने जीवन में आदर दे रहा है और इस वचन के अकॉर्डिंग हर दिन वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें। धन्यवाद होली स्पिरिट, आप हमारे साथ में। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे साथ में, और जितने भाई बहन हमारे साथ देश विदेशों से जुड़े हैं उनके साथ में आपकी प्रेजेंस है। एक एक जन महसूस करे पिता कि आप उनके बहुत ज्यादा करीब हैं, आप उनके साथ में हैं। प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें, प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भरे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने प्रभु रात भर में जो संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये दिन दिखाया कि इस नए दिन में पिता हमारे जीवनों से भी पवित्र माना जाए। परमेश्वर मेरे पिता धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, जिस प्रकार हमने वचन में देखा परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों को छुटकारा देते हैं। प्रभु जो कोई आपसे प्रार्थना करेगा आप उसे छुटकारा देंगे, आप उसे बचाएंगे, आप उसे बंधुआई से लौटा कर लेकर आएंगे। हाँ प्रभु, पर प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आज एक प्रेयरफुल लाइफ प्रभु आपके लोगों का हो, एक प्रार्थना का जीवन उनका होने पाए पिता, कि हर बात के लिए प्रभु वो तेरे करीब आए, तुझसे प्रार्थना कर सके और प्रार्थना ही प्रभु इन्हें इनके बंधनों से, इनके कर्जों से, इनके असफलताओं से, इनके कलेशों से, इनके डिस्टर्ब रहने से, इनके डिप्रेस रहने से परमेश्वर इन्हें बाहर निकालने पाए। प्रभु ये अपने लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। इस होली स्पिरिट इन्हें प्रार्थना के लिए आप तैयार करें, आप इन्हें हर दिन तुझसे प्रार्थना करने के लिए तैयार करें। हाँ परमेश्वर ये प्रार्थना कर सके अपनी समस्याओं के लिए, ये प्रार्थना कर सके परमेश्वर अपनी मुश्किल के समय में प्रभु। और होने दीजिए प्रभु मुश्किलों को देखकर प्रभु ये प्रार्थना से दूर नहीं परंतु और तेरे करीबी में बढ़ सके, और जब वो तेरे करीबी में बढ़े तो प्रभु वो अपने मुश्किलों से भी छुटकारा पा सके। प्रभु आपका वचन कहते हैं कि आप उनका उद्धार करेंगे, छुटकारा करेंगे परमेश्वर पिता। जो कोई आपसे प्रार्थना करेगा प्रभु, हर एक के प्रभु प्रार्थना के जीवन के लिए दुआ करते पिता कि इनका प्रार्थना का जीवन हो, वचन पर चलने वाले लोग ये हों, और पिता अपनी मुश्किलों में प्रभु पिता ये उन बातों को याद करके प्रभु अपने आप को पिता उन बातों में घोल कर ना रखें, वो डिप्रेस ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो प्रभु, वो खाना ना छोड़े, वरन हर बात में मेरे परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख प्रार्थना में उन बातों को रख सके पिता। यदि आज किसी ने प्रभु इन्हें हर्ट किया है, या फिर प्रभु किसी ने इन्हें छोड़ा है पिता, या फिर प्रभु इन्होंने बहुत बड़े नुकसान को अपने बिजनेस में, अपने जॉब में देखा है, या फिर बहुत गलत इनके साथ में हुआ है, या फिर प्रभु अभी तक अपने जीवन में उस गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं, असफलता इनके जीवन में आ रही है, तो प्रभु ये निराश ना होने पाए, वरन ये प्रार्थना में उन बातों को लेकर तेरे सम्मुख आ सके और उन बातों से छुटकारा पा सके। प्यारे परमेश्वर खुदावन, हर एक जन जिनके रिलेशनशिप में प्रभु गड़बड़ियां हैं उन्हें आप दूर करें प्रभु, जिनके परिवारों में मेल मिलाप की कमी है आप उन्हें दूर करें, जिनके बच्चे आज गलत रास्तों में हैं प्रभु, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में है, तो आज उन बातों को दूर करें प्रभु। जो बीमारियों में है उन्हें बीमारियों से छुटकारा दे पिता, क्योंकि ये तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो तुझसे मांग रहे हैं पिता, और आपका वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर आज ये आपसे मांग रहे हैं कर्जे से छुटकारे को, चंगाई को पिता प्रभु, अपने सफल होने के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए प्रभु, अपने और भी जो फाइल प्रोसेस है, पेपर प्रोसेसेस हैं मेरे खुदावन, जो कुछ भी इनको प्रभु जिनमें रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन बातों के लिए प्रार्थना करें तो प्रभु आज उनके जीवन में वो कार्य होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में छोटे से लेकर बड़े तक आप दें प्रभु, ये डिवाइन हेल्थ में जीने पाए, अलौकिक स्वास्थ्य में प्रभु तेरे लोग जीने पाए प्रभु, कोई भी बीमारी इन्हें छूने ना पाए, कोई भी दर्द तकलीफ इन्हें छूने ना पाए, कोई भी दुर्घटना इन्हें छूनी ना पाए पिता परमेश्वर। वरन इस समय यदि कोई भी बीमार है वो अपने दर्द की जगह पर, जहां कहीं आपको दर्द है या फिर जहां कहीं भी घाव बना है, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। पिता आपका सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर है पिता, आपका हाथ उनके ऊपर है। वो घाव जो इस समय पिता बढ़ रहा है, यीशु नासरी के नाम से वो सूखना शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह। किडनियां रिकवर होनी शुरू हो जाए इसी समय, कैंसर जड़ से खत्म हो जाए, पैरालाइज दूर हो जाए, नसें खुल जाएं, ब्लॉकेज खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से।
इसी वक्त। धन्यवाद पिता, हर प्रकार का ट्यूमर इसी समय डिसॉल्व होने पाए पिता, यीशु के नाम से किडनियां वर्क करने लगे, हड्डियां रिकवर हो जाए। कैल्शियम की कमी यदि इनकी हड्डियों में है प्रभु, उस कमी को आप दूर करें प्रभु। जो बहुत ज्यादा भूलते हैं प्रभु, भूलने की बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी मेमोरी को शार्प करें मेरे खुदावंद प्रभु। इनके ब्रेन में प्रभु जो यदि कोई भी प्रॉब्लम है उसे आप दूर करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों की कानों की समस्या यीशु नासरी के नाम से चली जाए, घुटनों की समस्या और रीढ़ की हड्डी की समस्या यीशु नासरी के नाम से चली जाए प्रभु। जिनको मसल्स पेन रहता है यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए। अस्थमा की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया और अपने लोगों को अलौकिक स्वास्थ्य दिया, क्योंकि आपके वचन पर आपके लोग निर्भर हैं। आपके वचन को लेकर वो आपके पास आए हैं, क्योंकि आपने इनके रोगों को सह लिया है और इनके दुखों को उठा लिया है। हाँ प्रभु, इस वचन को लेकर हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख आया है और आपने चंगा किया। धन्यवाद। इस सुबह में इनके कामों को सफल करें, हर प्रकार के फ्रॉड लोगों से बचाएं, हर प्रकार के प्रभु धोखाधड़ी से प्रभु आप इन्हें बचाएं, हर प्रकार के ट्रैप से इन्हें बचाएं परमेश्वर। और पिता, इनके कर्जों को दूर करें, फाइनेंशियल नीड्स को आप पूरा करें अपने महिमा में धन से प्रभु। और जितने लोग सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु और जो सेवा करते हैं, उनकी सेवकाई पर आप आशीष दे, बढ़ाएं प्रभु आपने अब लोगों को और उनके आपके राज्य को मेरे परमेश्वर। उनके द्वारा प्रभु तेरा राज्य पूरी पृथ्वी पर फैल सके पिता। धन्यवाद करते जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे पिता प्रभु। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु इनके काम पर, इनके जॉब में, इनके बिजनेस में आ रहा है प्रभु, या फिर कुछ लोग प्रभु डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उन लोगों को आप इनसे अलग करें प्रभु, डिस्टर्बेंस को दूर करें पिता प्रभु, गड़बड़ी को आप दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। होली स्पिरिट आप काम करें, पवित्र आत्मा आप काम करें, आप बातचीत करें अपने लोगों से। धन्यवाद देते हैं पिता, आज जितनों ने प्रार्थना विनतियों को मांगा है प्रभु, विशेष रूप से प्रभु जो बच्चे डिप्रेशन में हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें बाहर निकाला है। जितने लोग पिता इस समय बहुत ज्यादा प्रभु इंटरनली प्रभु टूटे हुए हैं प्रभु, उनके हृदयों को आपने चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद पिता। और आज जितनों ने प्रार्थना मांगी है प्रभु, आपने उनकी सुनी है। और आज जितनों को, आज जिन भाई बहनों का, जिन बच्चों का आज जन्मदिन है पिता, हम आपके नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु। एक नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। आप उन्हें दीर्घ आयु दे, अपने इच्छा को उनके जीवन में पूरा करें और इस पूरे साल में परमेश्वर उनके जीवन से आप बड़े बड़े कामों को करें प्रभु। आप उन्हें हर एक क्षेत्र में प्रभु उत्तम से उत्तम आप उन्हें बढ़ाएं मेरे प्रभु, सक्सेसफुल करें, अपने उद्धार का दर्शन उनके जीवन में आप दिखाएं परमेश्वर। और हर एक को दीर्घ आयु से तृप्त करें परमेश्वर। जिनके पास बहुत सारे खुशियों के पल हैं प्रभु, कुछ आज के दिन में उनके जीवन में बहुत कुछ आपने अद्भुत किया है प्रभु, वो धन्यवादित हैं। तो आज सारी धन्यवादित भेंट प्रभु आपके आगे चढ़ाते हैं पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रार्थना विनती के लिए धन्यवाद पिता कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।